तो इस चैप्टर में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये 70% ये मौजूद है यूनिवर्स में। कितना परसेंट? 70%, है ना। जो हाइड्रोजन का जो क्लाउड होता है, बिग क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं नेब्यूला। क्या बोलते हैं? नेब्यूला। क्या बोलते हैं? नेब्यूला। जब ये नेब्यूला श्रिंक होता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। जब ये नेब्यूला श्रिंक होता है तो बदल जाता है स्टार में। स्टार में? हाँ, ठीक है। किस में बदल जाता है? स्टार में। क्या होता है? श्रिंक होके ये फ्यूज होता है पहले। क्या होता है? फ्यूज मतलब नष्ट होता है ना। जब हाइड्रोजन ऑन फ्यूजिंग हाइड्रोजन जब फ्यूज होता है तो बनेगा हीलियम, है ना। जब हीलियम फ्यूज होगा तो बनेगा कार्बन, और कार्बन जब फ्यूज होता है तो बनता है ऑक्सीजन, है ना। ठीक है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, मतलब फ्यूज कर रहे हैं एक तरह से। और ऑक्सीजन जब फ्यूज होगा तो बनेगा नियॉन। उसके बाद कुछ नहीं, नोबल गैस नियॉन, है ना। हाँ। ये रिएक्ट नहीं करता है। हाँ। बहुत ज्यादा हद तक, बिल्कुल ना के बराबर रिएक्शन होता है। ठीक है। अब देखो, पहला जो टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पहला टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो ये मान लो क्या है, पीरियोडिक टेबल है, मान लो। ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? एल्कली ग्रुप। अच्छा, क्या बोलते हैं? एल्कली ग्रुप। हाँ, है ना। हाँ। और ये क्या है? सबसे इधर वाला तो हेलोजन, उधर वाला नोबल गैस। ये नोबल गैसेस का ग्रुप है। हाँ। और ये हेलोजन, ग्रुप 17। हाँ। ठीक है। हाँ। यहाँ पे क्या रहता है? लिथियम, फिर सोडियम, और यहाँ पे पोटेशियम, है ना। यहाँ पे रहता है फ्लोरीन, और यहाँ पे Cl, क्लोरीन, है ना। जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा हद तक सिमिलर होती है एल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स के जैसे और हैलोजेंस के एलिमेंट्स जैसे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, है ना, आर सिमिलर to alkali and halogens। ठीक। एल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, और हेलोजन ग्रुप की जितने भी ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो एलिमेंट है, एग्जांपल के लिए भी यही दो को कंसीडर करो, है ना। तो इन दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मिलती है, लेकिन एल्कली जो है वो क्या है? मेटालिक है। मेटालिक कैरेक्टर इसमें रहता है एल्कली ग्रुप में, मेटालिक कैरेक्टर। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्या है? नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। अब देखते हैं कैसे प्रॉपर्टी सिमिलर है एल्कली ग्रुप से, किसका? हाइड्रोजन का। तो ये
एल्कलीज है, ठीक, एल्कलीज। तो ये मैं बना देता हूँ हाइड्रोजन। एल्कली भी ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। एल्कली भी ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड, है ना। ये दोनों क्या है, एल्कली है, ऑक्साइड भी बना रहे हैं, और उसी तरह हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है जिसको बोलते हैं H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड। जानते ही हो, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज रहता है, ऑक्सीजन पे 2- का, तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो H2O बना, हाँ, है ना। सिर्फ ओनली प्लस का चार्ज रहता है। उसी तरह सोडियम में प्लस का चार्ज रहता है, ऑक्सीजन पे 2- का, तो इधर गया, ये भी इधर गया, ये क्या बना, N2O, हाँ, है ना। हाँ। तो एल्कली भी ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है, हाँ। ठीक है। एल्कली भी हैलाइड बनाता है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी हैलाइड बनाता है, ठीक है। हैलाइड कैसे, ठीक, मेटल, नॉन मेटल, है ना। उसी तरह हाइड्रोजन भी हैलाइड बनाता है, HCl, हाँ, ठीक है ना। फिर ये भी सल्फाइड बनाता है और ये भी सल्फाइड बनाता है। देखो कैसे, सल्फाइड, है ना। तो ये हो गया सोडियम सल्फाइड, ठीक। और तुम जानते ही हो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी मिलती जुलती है, सिमिलर। अब देखते हैं कि हेलोजेंस से कैसे इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है ना। हाँ। तो हेलोजेंस और हाइड्रोजन दोनों बनाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक। जैसे क्लोरीन मिलके बनता है क्या, Cl2। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम, सिमिलर एटम, है ना। हाँ। उसी तरह फ्लोरीन F2, हाँ। ठीक, ठीक है। और अब देखो हाइड्रोजन भी बनाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2, है ना। हाँ। और इसी को बोलते हैं डाई हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन की एक और प्रॉपर्टी जान लो। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसको आप क्या बोलते हैं, पहले वो जानो, क्या बोलते हैं। दूसरा वाला नाम जान के तो समझ जाओगे, कुछ ना कुछ तो समझ जाओगे। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, याद है कुछ, हाँ, एंथैल्पी को एनर्जी बोलते हैं, है ना। हाँ। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब कुछ आइडिया लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को, किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर करने में जितनी एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। याद आया कुछ, है ना। जैसे हाइड्रोजन में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर करने में जितनी एनर्जी लगेगी वही इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, है ना। तो इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा EH, वो 1312 किलो जूल पर मोल, है ना।
यानी एक मोल में इतनी एनर्जी लगेगी, एक मोल से हर मतलब एक मोल में तो कई सारे एटम होंगे और उन सब एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगेगी वो इतनी। हाँ ठीक। एनर्जी का क्या होता है साइन यूनिट जूल, तो इसीलिए इसका जो लिखा गया क्वांटिटी वो 1312 किलो जूल पर मोल है ना। ये होती है उसकी। ये याद रखो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। उस पार्टिकुलर किसकी एटम के लिए, सबके लिए अलग अलग होती है। सबके लिए अलग अलग होती है। तो जैसे हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है, बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा दिख ही रहा है।